हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 18 मई से लेकर के 24 मई 2026 तक की करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा को शुरू किया गया है न्यू दिल्ली में। यह भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा है, जो कि नई दिल्ली में शुरू की गई है। यह बस सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी को प्रदान करेगी। इस हाइड्रोजन बस सेवा को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और डीएमआरसी के सहयोग से चलाया जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसमें भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। इसमें भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व, जो कि जिम कार्बोनेट टाइगर रिजर्व है, और यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसमें भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो असम राज्य में स्थित है, और असम के जो मुख्यमंत्री है हिम्मत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? इसका उद्घाटन किया है न्यूयॉर्क शहर में, जो कि अमेरिका में स्थित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह प्रदर्शनी गणित के क्षेत्र में भारतीय सभ्यता के ऐतिहासिक योगदान और आधुनिक डिजिटल ढांचे एआई की में इसकी प्रसंगता को दर्शाती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? इसका उद्घाटन किया है टोक्यो में, जो कि अमेरिका में स्थित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह प्रदर्शनी गणित के क्षेत्र में भारतीय सभ्यता के ऐतिहासिक योगदान और आधुनिक डिजिटल ढांचे एआई में इसकी प्रसंगता को दर्शाती है। कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट का अध्यक्ष किस देश को नामित किया गया है? इसका अध्यक्ष नामित किया गया है भारत देश को। भारत को इसके लिए 2 साल का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि अप्रैल 2026 से लेकर अप्रैल 2028 तक की अवधि के लिए इसका अध्यक्ष नामित किया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय टोक्यो जापान में 14 से 16 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई इसकी बैठक के दौरान लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक रूप से भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है पेरिया स्वामी कुमारन को। पेरिया स्वामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का आधिकारिक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पेरिया स्वामी कुमारन ने विक्रम दोसाई का स्थान लिया है। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्य सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई का किस राज्य में स्थापित की गई है? यह इकाई स्थापित की गई है भारत के राजस्थान राज्य में। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? इस संस्करण को जो आयोजित किया गया है, इसको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया है। यह 2026 में 21वां संस्करण था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाया जाता है? यह जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, यह हर साल 18 मई को मनाया जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सौरभ विजय को। सौरभ विजय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सौरभ विजय से पहले इसके जो सीईओ थे वो भुवनेश्वर कुमार थे, और यूआईडीआई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इस रिकॉर्ड को बनाया है कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा ने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह नेपाल की एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है, और इन्होंने यह कीर्तिमान 17 मई 2026 को हासिल किया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? यह जो सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, यह नॉर्वे देश ने प्रदान किया है। नॉर्वे देश के राजा किंग हेलार्ड पंचम ने 18 मई 2026 को ओस्लो में पीएम मोदी को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा है। इस सर्वोच्च सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यह 32वां सम्मान था, जो कि 18 मई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और इससे ठीक एक दिन पहले 17 मई 2026 को पीएम मोदी को स्वीडन देश के द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान भी दिया गया है, जो कि 31वां सर्वोच्च सम्मान था। किस राज्य में भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी?
इसकी स्थापना की जाएगी बिहार राज्य के हाजीपुर में। हाजीपुर में खुलने वाला यह संस्थान देश का तीसरा और पूर्वी भारत का पहला संस्थान होगा। इससे पहले पहला भारतीय संस्थान था जो वो कुंडली सोनीपत हरियाणा में स्थापित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। और जो दूसरा संस्थान है वो तंजावुर और तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा संस्थान नेपटकेम हाजीपुर में है जो कि बिहार में बनने वाला है। नेक्स्ट, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं। यह चैंपियनशिप गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई। इसमें भारतीय टीम ने कुल 10 पदक जीते हैं, जिनमें एक सिल्वर पदक है और 9 कांस्य पदक हैं। रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? इस खिताब को जीता है जोनिक सिनर ने। जोनिक सिनर ने इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है और इसका फाइनल मैच 17 मई 2026 को रोम के फोरो इटालिको स्टेडियम में खेला गया था। केपी उन्नीकृष्णन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? केपी उन्नीकृष्णन एक राजनेता थे। इनका जन्म 20 सितंबर 1936 को केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था। ये केरल की वडाकरा लोकसभा सीट से लगातार 6 बार लोकसभा के सदस्य भी चुने गए हैं। नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन को किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री अली फलही कादिम को नियुक्त किया गया है। एरोनिमिक गोल्फ क्लब में पीजीए चैंपियनशिप 2026 को जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं एरोन रॉय। एरोन रॉय इतिहास में मेजर चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय विरासत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस बैठक का आयोजन किया जाएगा अमेरिका देश में। यह अमेरिका देश के एटला जॉर्जिया में आयोजित की जाएगी, जो कि 30 और 31 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के द्वारा की जाएगी। भारत ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किस देश के साथ किया है? भारत ने इस मिशन के लिए समझौता किया है स्वीडन देश के साथ। इस उपग्रह को इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा और यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च होने की संभावना है। हाल ही में गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रवाह के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? गढ़चिरौली जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह अभियान गढ़चिरौली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था और इसकी कमान गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक M रमेश के द्वारा संभाली गई थी। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इस जो अभियान को शुरू किया है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। इस अभियान में जो प्रमुख योजनाएं शामिल हैं ये हैं प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जन धन खाते खोलना और आधार सीडिंग, पोषण आहार, पेंशन और PM किसान तथा किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाना आदिवासी गांव तक इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस सभा का आयोजन किया जाएगा स्विट्जरलैंड में। यह सभा स्विट्जरलैंड में जिनेवा शहर में आयोजित की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली एक संस्था है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? यह महिला अधिकारी बनी है सान्या। सान्या इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण पर कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? इस कमेटी का जो गठन किया है वो ओम बिरला ने दग्गुबाती पुरदेश्वरी की अध्यक्षता में किया है। यह पैनल संसद द्वारा 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है। इस पैनल में कुल 28 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा के 18 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। भुवन चंद्र खुंडेरी का 91 साल की आयु में निधन हो गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? भुवन चंद्र खुंडेरी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2 बार इस पद की कमान संभाली थी। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा?
इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा भारत के गोवा राज्य में, और जो इसको आयोजित कराने वाली संस्था है वो भारतीय ब्रिज महासंघ है। इस प्रतियोगिता में 20 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तीसरा, नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तीसरा भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 5 नॉर्डिक देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों ने इसमें भाग लिया है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस देश में। यह शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस बेस शहर में आयोजित किया जाएगा। G7 में कुल 7 देश शामिल थे, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका देश, ये कुल 7 देश इसमें शामिल थे। साथ ही यूरोपीय संघ भी इसका हिस्सा है। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बन गया है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हैं। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान की घोषणा किसने की है? ये जो घोषणा की है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 1 जून से शुरू होगा। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग को रोकना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित बैंक शाखा किस स्थान पर शुरू की गई है? यह बैंक शाखा असम के गुवाहाटी में शुरू की गई है। इस शाखा का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया था। यह अभिनव शाखा सलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता पैदा करना, शांति और मानवता का संदेश देना और युवाओं को हिंसा एवं चरमपंथ से दूर रखना है। यह राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पोरबंदर में एक आतंकवादी हमले में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह उपलब्धि इन्होंने ड्रीम हैक एटलांटा में आयोजित रोड टू EWC क्वालिफायर जीतकर इस उपलब्धि को हासिल किया है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? भारत ने छोड़ा है अमेरिका देश को। अमेरिका की हिस्सेदारी के साथ अब अमेरिका तीसरे स्थान पर आ गया है और पहले स्थान पर इस साझेदारी में चीन देश है, जो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना हुआ है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली शहर में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जो क्वाड का पूरा नाम है वो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद इसका पूरा नाम है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इस क्वाड समूह में कुल 4 देश शामिल हैं, जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। DRDO ने ULPGM-V3 नामक एक स्वदेशी ड्रोन आधारित मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह किस राज्य में किया गया है? इसको परीक्षण को किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में। यह जो मिसाइल है यह हवा से जमीन और हवा से हवा में अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और जो DRDO का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर वी कामत इसके DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है? प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास को
मेघालय राज्य के उमरोई जिले में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और उग्रवादी विरोधी अभियानों, सामरिक समन्वय को मजबूत करने और सैन्य साझेदारी को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2026 में यह 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। इस ब्रिक्स शिखर समूह में ब्रिक्स समूह में मूल रूप से 5 देश शामिल थे, जो कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल थे। लेकिन 2026 में इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए थे। वहीं 2025 में इंडोनेशिया देश भी इसमें शामिल हो गया था। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरिया, ब्राजील में आयोजित किया गया था। हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को 22 मई को मनाया जाता है। यह दिवस जैव विविधता संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2000 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? इस घोषणा को किया है केरल राज्य की सरकार ने। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन हैं। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान में किया जाएगा। यह आयोजन तीसरी बार आयोजित किया जाएगा और इसका आधिकारिक नारा इमेजिन वन एशिया है और शुभंकर कोनोहोन इसको शुभंकर तय किया गया है। और 21वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2030 में दोहा, कतर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश किसे दिया है? ये जो आदेश दिया है ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दिया है। बीसीसीआई यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो मिथुन मनहास इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं। यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव शुक्ला बीसीसीआई के प्रमुख उपाध्यक्ष हैं। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। और केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो वी.डी. सतीशन है और राज्यपाल राजेंद्र आलेकर इसके केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पस परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? ये जो समझौता किया है भारत ने नीदरलैंड देश के साथ समझौता किया है। इस कल्पसर योजना के लागू होने के बाद सौराष्ट्र के 9 जिलों के 42 तालुकों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई का लाभ मिलेगा। और इस योजना से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में लगभग 1500 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का भी उत्पादन होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है भारत देश को। भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो राफेल मारियानो ग्रासी इसके महानिदेशक हैं, जो कि अर्जेंटीना के देश के रहने वाले हैं। एशिया प्रांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। किस राज्य ने एनसीआर क्षेत्रों में कैब, एग्रीग्रेस और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगाने की घोषणा की है? ये जो घोषणा की है वो हरियाणा राज्य ने घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली एनसीआर के जिलों में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के तहत लिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 18 से 24 मई 2026 की करंट अफेयर के आपको टॉप 50 क्वेश्चन कवर कराए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक